हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आइपीएक नेमिंग ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक आइपीएक नेमिंग ऑफ अल्कोहल। हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्या होता है, OH, और फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल की, तो इसका जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, ROH। ROH is the general structural formula of alcohol, where R is the alkyl radical, जहां R क्या है, alkyl radical। ठीक है, और हम जानते हैं कि एल्काइल रेडिकल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnS2n+1 होता है। यानी इसका मतलब है कि एल्काइल रेडिकल में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से एक ज्यादा होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, तो एल्काइल रेडिकल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnS2n+1, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब एल्काइल रेडिकल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnS2n+1 है, तो अगर हम बात करें कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल की, तो अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए R के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, CnS2n+1, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है OH, यहाँ OH को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल दैट इज CnS2n+1 OH। ठीक, अब देखिए अब करें, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से एक ज्यादा। अगर इस हाइड्रोजन को भी अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें, तो इसका जनरल फार्मूला और क्या हो सकता है, CnS2n+2। यानी हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnS2n+1 OH, या हम कह सकते हैं CnS2n+2 O होता है। ठीक है, तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल क्या होगा, CnS2n+2 O या CnS2n+1 OH। इट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब अगर हम इसके जनरल नेम की बात करें या कॉमन नेम की बात करें या ट्रिवियल नेम की बात करें, हम जानते हैं कि जनरल या कॉमन नेम का मतलब क्या होता है कि वैसा नेम जो इसके सोर्स पर डिपेंड करता है, फ्रॉम विच इट इज मेड, जिस सोर्स से ये कंपाउंड बनता है या जिस सोर्स से ये कंपाउंड ऑब्टेन होता है, उससे बनने वाले नेमिंग को हम क्या कहते हैं, जनरल नेम या कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम का नाम देते हैं। ठीक है, तो जहां तक अगर इसके जनरल नेम की बात करें, जहां तक हम इसके जनरल नेम या कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम की बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल का जनरल नेम क्या होगा, देखिए ये आपको रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एल्काइल को, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, अल्कोहल को। यानी इसका जनरल नेम क्या हो रहा है, एल्काइल अल्कोहल। तो हम कह सकते हैं जनरल नेम ऑफ अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, एल्काइल अल्कोहल। जैसे एग्जांपल अब हम R के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, क्योंकि R एल्काइल रेडिकल है, हाँ, और एल्काइल रेडिकल का एग्जांपल क्या होगा, CH3, दुगना से एक ज्यादा हाइड्रोजन, है ना। यानी एल्काइल रेडिकल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnS2n+1। अगर हम यहाँ पे N के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, देन वी गेट CH3, जिसका नेमिंग क्या होगा, मिथाइल। अब देखिए, तो मिथाइल R के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, मिथाइल, और ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम OH जोड़ दिए। ठीक है, अब इसका जनरल नेम क्या हो गया, CH3OH, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर C2H5OH, ये क्या होगा आपका, इथाइल अल्कोहल, है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर, हमें लिखना है यहाँ पर इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमें लिखना है, तो ब्यूट में हम जानते हैं कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4, और चूंकि यहाँ आइल ग्रुप लगा हुआ है मतलब एल्काइल ग्रुप का होगा, और एल्काइल ग्रुप में हम जानते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, दुगना से एक ज्यादा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 9, C4H9, और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, OH।
ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ब्यूटाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो कितना हो जाएगा, C4H9OH होगा। ठीक है, C4H9OH। उसी प्रकार अगर हम पेंटाइल अल्कोहल के फार्मूला की बात करें, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल, पेंट में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5, क्योंकि आयल ग्रुप लगा हुआ है, आयल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या दुगना से एक ज्यादा होगी। C5H11 और OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम OH का यूज करेंगे। ठीक है, यानी इसका फार्मूला जो है वो क्या होगा, C5H11OH होगा, C5H11OH, है ना। इसका जनरल नेम क्या होगा, पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जनरल नेम ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जनरल नेम ऑफ अल्कोहल या कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, हम किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फार्मूला से नेमिंग है, फार्मूला से नेमिंग मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फार्मूला से नेम, और ये क्या हो रहा है, फार्मूला, ये क्या हुआ, फार्मूला से नेम। अब नेमिंग से फार्मूला हमें करना है, तो देखिए नेमिंग से फार्मूला, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूट में नंबर ऑफ कार्बन 4, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, दुगना से एक ज्यादा होगी, इसी कारण यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 9, और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम OH का यूज करते हैं। ठीक है, ये नेमिंग से फार्मूला और फार्मूला से नेमिंग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH, और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल CnH2n+1OH या CnH2n+2O हम कर सकते हैं। ठीक है, और जनरल नेम ऑफ अल्कोहल कितना क्या होता है, एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, और जिसके साथ साथ हम फार्मूला से नेमिंग और नेमिंग से फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइपेक नेम, आइपेक नेम ऑफ अल्कोहल। अब देखिए आइपेक नेम ऑफ अल्कोहल के लिए, आइपेक नेम ऑफ अल्कोहल के लिए या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइपेक नेम लिखना है तो इसके लिए हम एक फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वो फार्मूला क्या है, तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस हम ले सकते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी इस फार्मूला का यूज करके, इस फार्मूला का यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइपेक नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आइपेक नेमिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का आइपेक नेमिंग करना है। अल्कोहल के आइपेक नेमिंग के लिए चलिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं, देखिए किस तरह से इस फार्मूला को हम यूज करेंगे और किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके आइपेक नेमिंग के लिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ठीक है, यानी दिया हुआ है C3H7OH। इसका जनरल नेम की बात करें तो क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन हमें क्या करना है, इसके आइपेक नेम को लिखना है, तो आइपेक नेम के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन किसका करेंगे, वर्ड रूट का। और हम जानते हैं वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 और 3। ठीक है, और जब कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में जब कार्बन 3 है तो इसका वर्ड रूट क्या दिया जाता है, प्रो, इसका वर्ड रूट क्या हो रहा है, प्रो। ठीक, अब हम जानते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हां, और क्या इंडिकेट करता है, इफ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम, सैचुरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम, तो टू इंडिकेट सिंगल बॉन्ड वी हैव टू यूज द वर्ड इन एज ए प्राइमरी सफिक्स। अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो हम इन का यूज करते, अगर ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम देन वी हैव टू यूज इन एज अ प्राइमरी सफिक्स। हां, लेकिन यहां पर कह रहा है कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड, जो सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी कारण कह रहा है टू इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव टू यूज द वर्ड एन। हम किस वर्ड का यूज करते हैं, एन वर्ड का यूज करते हैं एज ए प्राइमरी सफिक्स। तो देखिए हम लोग वर्ड रूट के बाद हम किसका यूज करेंगे, एज ए प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के रूप में वी हैव टू यूज द वर्ड एन। अब हम जानते हैं किसे यूज करना है, सेकेंडरी सफिक्स। तो अल्कोहल के लिए, अल्कोहल को रिप्रेजेंट के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड ऑन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पार्टिकुलर
फंक्शनल ग्रुप को, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज अ पर्टिकुलर एडिटिव वर्ड दैट इज ऑल एज ए सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एडिटिव वर्ड ऑल का यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स, एज ए सेकेंडरी सफिक्स। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 है, इसका वर्ड क्या होगा प्रो। अब दिस कार्बन atoms are bonded to each other with single bond and to represent single bond we have to use the word in as a primary suffix, as a primary suffix। और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए as a secondary suffix we have to use the word all। ठीक है, so we have to use the word all, हमें क्या करना है, all वर्ड का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ई को रिप्लेस करेंगे, ऑल को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब ये अल्कोहल जो है, ये जो अल्कोहल है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन एटम से। इसी का हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, यानी इसका आइपेक नेमिंग जो होगा वो क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, चलिए अब चलिए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, है ना, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं C4H9OH। ठीक, अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन दिस मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ लॉन्गेस्ट चेन दैट इज 4, और 4th कार्बन एटम जब लॉन्गेस्ट चेन में अटैच है, इसका वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। और कार्बन एटम के बीच में क्या मौजूद है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेशन को इंडिकेट कर रहा है, और सैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड इन एज ए प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल है और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ऑल। ठीक है, अब देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ब्यूट एन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, यानी इसका आइपेक नेमिंग क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल होगा। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल। कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हमें आइपेक नेमिंग किया जाए तो सबसे पहले हम क्या पता है आपको, सबसे पहले बात करना है वर्ड रूट की। वर्ड रूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है बस, बट दोस कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जब 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कनेक्टेड, इसका नाम क्या होगा, इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट। ठीक है, अब दिस कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, bonded to each other with single bond, and to represent single bond as a primary suffix we have to use the word in, और प्लस अल्कोहलिक कंपाउंड है, अल्कोहल के लिए we have to use the word और as a secondary suffix। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हम क्या किए, यहाँ पर कार्बन का कैलकुलेशन तो कर लिए, कार्बन का यहाँ पर नेमिंग कर लिए, सिंगल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर लिए, अल्कोहल को भी रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास क्या रिमेनिंग बच रहा है, क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन जो दिया हुआ है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सो इट इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। इसी का इसका यूज होता है प्रीफिक्स के रूप में किया जाएगा। और क्लोरीन को अगर हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, देन वी हैव टू यूज द वर्ड क्लोरो, देन वी हैव टू यूज द वर्ड क्लोरो एज ए प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में क्लोरीन के लिए हम क्लोरो वर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए इसका नेमिंग क्या होगा, हम कर सकते हैं क्लोरो, क्लोरो ब्यूटेनॉल, क्लोरो ब्यूटेनॉल, क्लोरो ब्यूटेनॉल। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर ये जो क्लोरीन जो अटैच है, क्लोरीन जो अटैच है वो क्या है, सेकंड पोजीशन पर अटैच है। ठीक है, ये जो 4th कार्बन एटम है, इस 4th कार्बन एटम के सेकंड पोजीशन पर अटैच है। इसी का हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो। और यहाँ जो अल्कोहल अटैच है वो क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन से अटैच है, कार्बन के फर्स्ट पोजीशन से अटैच है। इसी का हम कर सकते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। इट इज द आइपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आइपेक नेम होगा क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
तो हम कह सकते हैं कि एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ऑल टू रिप्रेजेंट अल्कोहल। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड ऑल, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, यदि यहाँ पर यदि कर रहे हैं यहाँ पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो हमें क्या करना है, सिनेर्टिक टेबल का यूज करना है। हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है ना, किसका सीनियरिटी जो है ज्यादा है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है ये कौन सुपीरियर फंक्शन ग्रुप है और कौन इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है। जो सुपीरियर फंक्शन ग्रुप होगा उसे हम मेन फंक्शन ग्रुप के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, और उसका यूज हम सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंफीरियर फंक्शन ग्रुप अटैच होता है उसे हम प्रीफिक्स ग्रुप में अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे एज एन एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो जब कहा जा रहा है कि जब अल्कोहल जो है अगर मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में अटैच है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ऑल का यूज करते हैं। लेकिन अगर अल्कोहल इंफीरियर फंक्शन ग्रुप के रूप में अटैच है, तो उसे हम प्रीफिक्स ग्रुप में अटैच करेंगे। और प्रीफिक्स ग्रुप में जब हम अल्कोहल का यूज करेंगे तो प्रीफिक्स ग्रुप में अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल अगर मान लिया कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप ज्यादा सीनियर मोस्ट है ना, जिसके लिए हम सीनियरिटी टेबल का यूज करेंगे, है ना, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप का यूज करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो जब कहा जा रहा है कि जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अटैच हो तो हमें क्या चेक करना है कि देखना है कि उन एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप में कौन सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है। जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होगा उसका यूज हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करेंगे, एज ए मेन फंक्शन ग्रुप में करेंगे, ठीक है, सुपीरियर फंक्शन ग्रुप के रूप में करेंगे। और अगर जो दूसरा फंक्शन ग्रुप होगा जो इंफीरियर होगा उसका यूज हम एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में करेंगे, यानी हम प्रीफिक्स ग्रुप में उसका यूज करेंगे, ठीक है। और प्रीफिक्स ग्रुप में जब अल्कोहल का अगर यूज करेंगे, जब अल्कोहल का यूज हम प्राइमरी, है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रीफिक्स ग्रुप में अगर हम यूज करेंगे तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रीफिक्स ग्रुप में रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ, ठीक है। तो हम ऑल यूज का यूज करते हैं। लेकिन अगर अल्कोहल को अगर हम प्रीफिक्स ग्रुप में यूज कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी, तो हम हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज करते हैं अल्कोहल के लिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ये आपका दिया हुआ है बेंजीन, लेकिन अगर यहाँ दिया हुआ है इसमें अटैच क्या है आपका COOH, इसका आइपेक नेम क्या होगा, हम कह सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर इसी से अगर OH भी जुटा हुआ हो, लेकिन अगर इसी कंपाउंड से अगर OH भी जुटा हुआ तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की संख्या 1 और 2, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप। जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होगा तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो सीनियरिटी ऑर्डर से हम जानते हैं कि ये क्या है, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है। और जब ये सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे मेन फंक्शन ग्रुप के रूप में यूज करेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप के रूप में यूज करेंगे, यानी सुपीरियर फंक्शन ग्रुप के रूप में यूज करेंगे। और जब इसे सुपीरियर फंक्शन ग्रुप में यूज करेंगे तो इसका यूज हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करेंगे, ठीक है, इसे हम सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करेंगे, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अल्कोहल जो है वो क्या है, इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है, ये क्या है, इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है। और जब ये इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है, जब ये इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है तो इंफीरियर फंक्शन ग्रुप को हम प्रीफिक्स ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स ग्रुप में यूज करते हैं, ठीक है। तो जब कहा रहा है कि जब अल्कोहल का यूज अगर हम सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करेंगे तो ऑल का यूज करेंगे, लेकिन अगर प्रीफिक्स ग्रुप में अगर हम यूज करेंगे, है ना, तो वी हैव टू यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी, तो हम हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का आइपेक नेम लिखना है, तो जब आइपेक नेम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, यानी इसका यूज हम किस में करेंगे, एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में।
और आप जानते हैं यहाँ पर कि ये एसिड का फंक्शन ग्रुप है और एसिड का यूज जब हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड, है ना, या हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं। जब फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम को अगर हम काउंट कर लेते हैं, है ना, काउंट कर लेते हैं विद द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, देन वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड। लेकिन जब हम कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप को काउंट नहीं करते हैं, देन वी हैव टू यूज द वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसका नाम क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ये OH है, इसका यूज हम किसमें करेंगे, एज ए प्रीफिक्स ग्रुप में। अब प्रीफिक्स ग्रुप में क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स ग्रुप में हाइड्रोक्सी, यानी इसका जो आइटम नेम होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, है। अब देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर, ये क्या होगा, सेकंड पोजीशन। जो सीनियर मोस्ट होगा उसे हम फर्स्ट ऑर्डर दे रहे हैं, फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, है ना। तो फर्स्ट यानी हम कर सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका अल्टरनेट नेम है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका दिया हुआ OH, ठीक है, OH दिया हुआ, ये देखिए दिया हुआ है क्या, COOH। अब ध्यान दें, अब हम काउंटिंग क्या करेंगे, इसे 1, इसे हम क्या कहेंगे 2। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये आपका क्या है, अगर ये नहीं रहता, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो क्या होता है इसका नेम, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। क्यों, क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप है, ये आपका क्या है, इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है, इसका यूज हम प्रीफिक्स ग्रुप में करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या होगा आपका 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब सोचिए अगर इसी केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रहे हैं, ये आपका क्या है OH है, जबकि ये क्या हो गया आपका COOH। ठीक है, अब ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो, है ना, साइक्लो हो गया, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, डबल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसैचुरेटेड को, और अनसैचुरेटेड को इंडिकेट करने के लिए, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड इन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स, अब क्या है 1 और 2, तो साइक्लोहेक्स 1 इन, है ना, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्स 1 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, साइक्लोहेक्स 1 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये आपका OH जो होगा वो क्या होगा, इंफीरियर फंक्शन ग्रुप होगा, एज ए प्रीफिक्स ग्रुप में ऐड होगा। प्रीफिक्स ग्रुप में क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो दिया हुआ है
ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका क्या हो रहा है, सबसे पहले साइक्लोहेक्स, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है। अब 1 2 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक ही, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई, 3 डबल बॉन्ड के लिए ट्राई, तो हम कर सकते हैं साइक्लोहेक्सा 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 1 3 5 cyclohexane 1 3 5 triene, cyclohexane 1 3 5 triene 1 all, ठीक है, यानी इसका नेमिंग जो है वो क्या हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइन 1 ऑल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ट्राइन 1 ऑल, इसका क्या होगा, आइपेन नेम, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइपेन नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए इसका आइपेन नेमिंग क्या होगा, 1 2, कार्बन की संख्या 2, है ना, इथ प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल, एन और OH को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल, ठीक है। इसका आइपेन नेम क्या होगा, इथेनॉल, इथेन 1 ऑल, क्योंकि एक नंबर पर OH जुटा हुआ है, इसका नेमिंग क्या होगा, इथेन 1 ऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ OH जुटा हुआ है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3, प्रो, सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन क्या जुटा हुआ है, ऑल, ठीक है। और जबकि यहाँ देखिए एक कार्बन इथ, यानी इथाइल जो है वो एज ए प्रीफिक्स ग्रुप में अटैच है, तो हम कह सकते हैं इसका नेम क्या होगा, 1 इथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, 1 इथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आइपेन नेम, 1 2 3 1 2 3 कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर भी 1 2 3 1 इथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका क्या होगा, आइपेन नेम होगा। उसी प्रकार क्या बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपिनॉल, प्रो 1 in 1 ऑल, 1 in 1 ऑल प्रोपिनॉल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिनॉल। यहाँ पर इन क्यों लगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन प्रो, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन प्रोपीन और OH को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल, ठीक है। इसका आइपेन नेम क्या होगा, प्रोपिनॉल, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू।